कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की दहलीज पर 7वें दिन भी डटे हुए किसान आज लिखित में भेजेंगे समस्या। कल फिर सरकार से होगी चौथे दौर पर बातचीत। गाजीपुर गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों का हंगामेदार प्रदर्शन। बॉर्डर से हटाए गए सभी बैरिकेड्स। दिल्ली कूच की तैयारी में हरियाणा खाप प्रतिनिधि फौगाट खाप ने किया किसान आंदोलन का समर्थन। किसानों ने अपनी मांग को मानने पर आंदोलन से पीछे हटने का इनकार कर दिया। सिंगू, टिगरी, गाजीपुर बॉर्डर समेत बाकी जगहों पर भी किसान का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली कूच करने की बात कही। आने वाले दिनों में किसानों की संख्या बढ़ सकती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई प्रदेशों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। इस वजह से दिल्ली में बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार को कृषि कानून को लेकर अपनी आपत्तियां भेजेगा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जगजीत सिंह धालीवाल ने बताया कि वो अपनी मांग को लेकर सरकार को लिखित में भेजेंगे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। पुलिस ने सीमाओं को पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी है, जिसको लेकर अब और भी मजबूत किया जा रहा है। बॉर्डर बंद होने के कारण लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जो बॉर्डर खुले हैं वहां घंटों जाम लगा है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। किसानों के आंदोलन के कारण टिकरी, जौरोदा, जटीटरा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। बदूसराय बॉर्डर्स को सिर्फ 2 व्हीलर गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी। प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर हो सकती है चर्चा। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। दूरी में शिरोमणि अकाली दल के नेता और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ होने का ड्रामा कर रही है। वहीं पटियाला में कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने किसान आंदोलन पर कहा कि किसानों को एक अच्छे लीडर की जरूरत है। बिना लीडर के किसान कामयाब नहीं हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार को हट छोड़ देना चाहिए और किसानों की बातों को मान लेनी चाहिए। लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने दिल्ली में आंदोलन पर कर रहे किसानों के शरारती तत्वों की घटना की निंदा की है। उन्होंने किसान संगठनों के नेताओं से ऐसे लोगों पर लगाम कसने की अपील की है जो संघर्ष को बदनाम करने में तुले हुए हैं। इसके लिए एक वीडियो संदेश में सांसद बिट्टू ने ऐसे शरारती तत्वों द्वारा पत्रकार और अलग अलग पार्टी के नेताओं के लिए दुर्व्यवहार की घटनाओं को निंदा करते हुए कहा कि ऐसा आचरण शोभा नहीं देता है। बठिंडा में ठेका मुलाजिमों ने अपनी मांगों को लेकर मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के कार्यालय का घेराव करने का भी ऐलान किया। ठेका मुलाजिमों ने प्रदर्शन करते हुए पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। संगरूर में दिल्ली कटरा हाईवे को लेकर स्थानीय लोगों ने जमीन नहीं देने को लेकर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली कटरा हाईवे करीब 600 किलोमीटर तक बनेगा, लेकिन उसके लिए पंजाब की जमीन की मांग की जा रही है, जिसे वो देने के लिए राजी नहीं है। वहीं लोगों का कहना है कि यहां पहले से ही बहुत सारे टावर्स लगे हुए हैं, अब और भी लगेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बीमारियां हो जाएगी। कोरोना महामारी और किसान आंदोलन के चलते पंजाब के सभी यात्री ट्रेन बंद पड़ी थी। वहीं करीब 2 महीने के बाद अबोहर से हरिद्वार और दिल्ली के लिए 2 ट्रेनें रवाना हो गई। अबोहर के स्टेशन मास्टर्स ने बताया कि कोविड-19 के नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। अंबाला में रेलवे ने फिर से पंजाब जाने वाली ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाना शुरू कर दिया है।
पटियाला के एक गांव में गुरुद्वारा साहिब में एक सिख नौजवान को गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने से इनकार कर दिया। पीड़ित युवक का कहना है कि मुख्य सेवादार के कहने पर उसकी पिटाई की गई। वहीं मुख्य सेवादार ने आरोपों से खारिज कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। लुधियाना में शादी से एक दिन पहले युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया। बठिंडा में कोरोना योद्धाओं ने डीसी दफ्तर के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कोरोना योद्धाओं का कहना है कि कोरोना के संकट काल में उन्होंने दिन रात मेहनत की है, अब वो नियमित करने की मांग कर रहे हैं। तरनतारन पुलिस ने छापेमारी करते हुए अंग्रेजी शराब की 181 बोतलों को जब्त कर दिया। जैतो में सीआईए स्टाफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। सीआईए स्टाफ ने 21 चोरों की बैटरियां और 20,000 नकदी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करके पूछताछ की और पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। जालंधर के गुरु नानक मिशन चौक पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे चौक पर रेड लाइट पर खड़ी काफी गाड़ियां डैमेज हो गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक ट्रक चालक ने शराब पी रखी थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। तरनतारन में 7 साल के युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। लहरागागा शहर को साफ सफाई में पहले नंबर लाने के लिए एसडीएम जीवनजोत कौर ने सफाई सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत स्वच्छता मुकाबले करवाए गए। इसमें शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और सभी होटल्स को शामिल किया गया। पंजाब में जहां एक और कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोग भी बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब इस बारे में पुलिस अधिकारियों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि और जागरूकता कर रहे हैं कि साथ ही चालान भी काट रहे हैं। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय शिखर सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई, जहां पर बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को टालने का फैसला लिया गया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अभी सभी सरकारी कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होंगे। समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कोरोना के चलते हुए ये फैसला लिया गया है और राज्यपाल को संस्तुति के लिए भेजा गया है। 18 मार्च तक कभी भी बुलाया जा सकता है सत्र। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह में 50 लोगों की संख्या निश्चित की गई है। इसके लिए भी एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि मंत्री, सांसद और विधायक 15 दिसंबर तक सभी कार्यक्रम वर्चुअल से करेंगे। इस दौरान मंत्री अपने जिलों में कोविड के सभी प्रबंधों का निगरानी करेंगे। मंत्रिमंडल में कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लागू करने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल में यह भी फैसला लिया गया कि सभी मंत्री उन्हें सौंपे गए जिलों में हिम सुरक्षा अभियान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सभी नगरों में प्रमुख सड़कों पर यातायात के सुचारू संचालन और पार्किंग की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश नियोजन नियम 2014 में ओपन टू स्काई पार्किंग का प्रावधान करने का फैसला लिया। हिमाचल सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए बसों में 50% यात्री ही सुनिश्चित किए हैं।
वहीं बस ऑपरेटर्स के सदस्यों का कहना है कि कोरोना काल की राहत के लिए ढालपुर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपा गया। बस ऑपरेटर के अध्यक्ष रजत जामवाल ने कहा कि पड़ोसी राज्यों ने भी निजी बस ऑपरेटर संघ को कोरोना काल में राहत दी है। कुल्लू की घटसा घाटी में चल रहे पार्वती परियोजना चरण 2 का कार्य समापन की ओर है। परियोजना प्रबंधन के मुताबिक हुरला नारे का पानी अब पावर हाउस तक पहुंचा दिया गया और जल्द से जल्द यहां पर भी बिजली का उत्पादन शुरू किया जाएगा। ऊना की ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी गंदे पानी की समस्या से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कई बार इस समस्या को प्रशासन से अवगत करवाया, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदे पानी की वजह से बच्चों पर गंभीर बीमारी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। बॉलीवुड एक्टर और गुरदासपुर से सांसद सनी देओल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने सनी देओल के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है। सनी देओल निजी दौरे पर हिमाचल प्रदेश आए हुए हैं। वो पिछले कुछ दिनों से कुल्लू के मनाली में रुके हुए हैं। शिमला में 172 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सभी पुलिसकर्मी होंगे टेस्ट। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कोरोना के सोर्स का पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इसे लेकर राजनीति कर रहे हैं, पर हमारी मंशा इस पर संदेह हटाना है। कोरोना वायरस का टीका आने पर अब चंद दिनों का वक्त बचा है। सरकार ने इसे अपनी योजना की अंतिम रूपरेखा देने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची इस योजना के मुताबिक हर व्यक्ति पर सरकार करीब 400 रुपए खर्च करेगी। देश में 24 घंटे में 36,456 नए केसेस आए। 500 मरीजों ने गंवाई जान। 94,99,000 टोटल केसेस है। पंजाब में बढ़ रहा है कोरोना का कोरम। 24 घंटे में सामने 618 नए केसेस। 14 मरीजों ने गंवाई जान। कोरोना हुआ 1,52,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ रहा है कोरोना का कोरम। 24 घंटे में सामने 709 नए केसेस। प्रदेश में कोरोना हुआ 41,000 के पार। अब तक 656 मरीजों ने गंवाई जान। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में सामने आए 4,000 नए केसेस। 86 मरीजों ने गंवाई जान। 31,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 95 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मौत का आंकड़ा 47,244 के पार। अब भी 89,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने 1,404 नए केसेस। अब भी 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,722 मरीजों ने गंवाई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में सामने 1,657 नए केसेस। अब तक 5 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। राजस्थान में कोरोना के 27,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस है। एक दिन में सामने 2,000 से ज्यादा नए मामले। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 685 नए केसेस। मरीजों का आंकड़ा 8,68,000 के पार। पूरी दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 6,41,00,000 के पार। 14,86,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या 1,41,00,000 के पार। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,73,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 83 लाख के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। कुल मरीजों की संख्या 23,22,000 के पार पहुंच चुकी है। पहाड़ों में बर्फबारी, बारिश और पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और सर्दी ज्यादा होने की संभावना जताई।
नोएडा फिल्म सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं। इंडियंस मर्चेंट ऑफ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य का कोई भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन चिल्ला चिल्लाकर धमकाकर कोई लेकर जाना चाहेगा तो मैं वहां ये सब होने नहीं दूंगा। जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में तुरकंडी इलाके में पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया। बीएसएफ के एक जवान शहीद। जेएनयू की पूर्व छात्र शहला रशील पर उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल राशिद शोरा का दावा है कि उन्हें उनकी बेटी से जान का खतरा है, साथ ही विदेशी फंडिंग की भी बात कही। जब शहला रशीद की ओर से आरोपी को जवाब दिया गया तो अब अब्दुल राशिद शेरा ने फिर से पलटवार किया है। अब्दुल राशिद ने कहा कि शहला से पूछा जाए कि अगर वो नेशनल पॉलिटिक्स में थी तो उनका अचानक कश्मीर पॉलिटिक्स में आने का क्या मतलब है। शहला के लिए कश्मीर की पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है। अब्दुल राशिद शोरा ने कहा कि शहला 370 के मसले पर सुप्रीम कोर्ट चली गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिसंबर को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। एक साल पहले नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद ने अपने ही देश में विरोधी धड़े के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को वित्त मंत्री के पद पर जेनेट येलेन की और व्हाइट हाउस के शीर्ष पद पर प्रबंधक एवं बजट कार्यालय निदेशक के रूप में भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को नामित किया। भारत को छोड़कर संघाई सहयोग संगठन के बाकी सभी सदस्य देशों के सोमवार को हुई ऑनलाइन बैठक में के दौरान एक बार फिर से चीन की महत्वाकांक्षी वन वैलेट वन रोड परियोजना का समर्थन किया। भारत कई बार 50 अरब डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों को लेकर अपना विरोध जता चुका है। पाकिस्तान ने भारत की मेजबानी में सोमवार को आयोजित शंघाई सहयोग संगठन डिजिटल बैठक में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। चीन के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की और दोनों प्रगाढ़ मित्रों के बारे में रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किया।